लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये वक्त ऐसा वक्त नहीं है कि हम सिर्फ तकिया पर सर रखकर पड़े रहें और सोचते रहें। सोचने से अगर काम चल जाता तो फिर मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे बड़े फिर कह देते कि सोचते रहो। आज हमारे बड़े मैदान अमल के अंदर है, लोगों को जगा रहे हैं, बेदार कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि जो खर्च तुम शादियों के ऊपर करते हो। अभी हजरत मौलाना महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया सदर जमीयत उलमा हिंद ने 18 महीने की मुसलमानों की शादी के ऊपर जो खर्च हुआ है, जो मुसलमानों ने 18 महीने के अंदर शादियों के ऊपर खर्च किया है। और प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। इस वक्त मैं आप हजरात के सामने आपके जहन को और आपके फ़िक्र और सोच को एक उम्मत की दुखती रगों की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। मजमूई तौर पर उम्मत ज़बू हाली का शिकार है। इस वक्त कोशिश ये है कि उम्मत की दुखती रगों के ऊपर हाथ रखा जाए और उसकी निशानदेही की जाए, ताकि उम्मत अपनी ज़बू हाली को समझे और समझकर फिर उससे निकलने की तदबीर करे। जब तक हम अपनी ज़बू हाली को समझेंगे नहीं, हम अपनी कमज़ोरी और अपनी इन्हितात और अपने ज़वाल को जब तक कोई समझेगा नहीं, उस वक्त उसके मुदावा की कोशिश कैसे करेगा। बीमार इंसान सबसे पहले अपनी दुख और दर्द को महसूस करता है, उसे एहसास होता है कि मैं बीमार हूँ, उसे तकलीफ का एहसास होता है, उसे ये पता चलता है कि मेरी तबीयत ख़राब है। फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसके नब्ज़ को पकड़कर उसकी बीमारी का पता लगाता है। आज उम्मत से भी यही कहा जा रहा है कि हमें अपनी ज़बू हाली को समझना है, अपनी कमज़ोरी, अपनी पस्ती, अपनी ज़वाल, कि आज उम्मत इतनी इन्हितात की तरफ और ज़वाल की तरफ क्यों जा रही है। इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 वजह है। सबसे पहली वजह, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमा अर्ज़ किया था, मजमूई एतबार से उम्मत का तालीम को छोड़ देना।
यानी उम्मत की ज़वाल की सबसे अहम वजह जो है वो जहालत है। जिस कौम के अंदर जहालत रही है, जो कौम इल्म से नाबलद रही है, वो कौम दुनिया के अंदर कभी तरक्की नहीं करती। दुनिया के अंदर वही कौम तरक्की करती है जिस कौम के पास तालीम है, जो कौम तालीम के ऊपर खर्च करती है, तालीम के असबाब मुहैया करती है, तालीम के ज़राए मुहैया करती हैं, खुद भी जहालत से निकलती है और अपने औलाद और अपनी नस्लों को भी जहालत से निकालती है। वो कौम मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों कि कल गुज़िश्ता भी कामयाब थी और वो कौम आज भी कामयाब है और कल आइंदा भी वो कौम कामयाब रहेगी। एक वजह तो ये है कि जहालत कौम की ज़वाल और पस्ती का बड़ा अहम ज़रिया है। और दूसरी चीज़, जिस कौम के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक ना हो, कौम बटी हुई है। कौम इख्तिलाफ का शिकार है, एक दूसरे से बैर है, दुश्मनी है, नफरत है। जिस कौम के अंदर दुश्मनी होगी, नफरत होगी, जिस कौम के अंदर बैर होगा, वो कौम दुनिया के अंदर कभी तरक्की पजीर नहीं हो सकती। और जो कौम मुत्तहिद होगी, जिस कौम के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा, और इत्तेहाद और इत्तेफाक मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों सिर्फ ज़बानी नहीं, इत्तेहाद और इत्तेफाक सिर्फ ज़बानी चीज़ नहीं है कि बस ज़बान से कह दिया कि हमारी कौम मुत्तहिद है, बल्कि इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को अमली शक्ल भी देना पड़ेगा। अमली शक्ल क्या है कि मैं अगर पेट भर रहा हूं तो मेरा पड़ोसी भूखा है, भूखा तो नहीं सो रहा। मेरे बच्चों के बदन पर अगर कपड़े हैं तो मेरे पड़ोसी के बदन के बच्चों पर कपड़े हैं या नहीं, बच्चों के बदन पर कपड़े हैं या नहीं। इत्तेहाद का मफ़हूम बहुत वसी है। इत्तेहाद का मफ़हूम मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों उसको अमली जामा भी पहनाना होगा। सिर्फ ज़बानी जमा खरच से इत्तेहाद नहीं, इत्तेहाद इससे नहीं होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, किसी कौम की ज़बू हाली, किसी कौम की पस्ती, किसी कौम की ज़वाल के ये दो असबाब हुआ करते हैं। या तो वो कौम पढ़ी लिखी नहीं होती, जहालत उसके अंदर होती है, या फिर कौम बटी हुई होती है, इख्तिलाफ और इंतशार के अंदर शिकार होती है, उसके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं होता है। जिस कौम के अंदर ये दो कमजोरियां और दो बीमारियां होंगी, दो चीजें होंगी, वो कौम मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों दुनिया के अंदर कभी तरक्की नहीं कर सकती। पूरी दुनिया के अंदर और खुसूसन इस मुल्क के अंदर जो अकलियत है
इस मुल्क के अंदर अक्सरियत और अकलियत है। और अकलियत के अंदर भी अकलियत है। उन अकलियतों में से सबसे बड़ी अकलियत मुस्लिम कौम की है। अक्सरियत के मुकाबले में अकलियत है, लेकिन अकलियत में से भी सबसे बड़ी अकलियत वो हम और आप हैं। हिंदुस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर कोई 2% है, कोई 3% है, कोई 4% है, कोई कुछ और ज्यादा है, लेकिन हम इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी अकलियत रखते हैं। मैं आपको इशारा करता चलूं कि जिस कौम के अंदर इत्तेहाद नहीं हुआ, जिस कौम के अंदर इत्तेफाक नहीं होगा, वो बड़ी अकलियत होने के बावजूद भी मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों जवाल का शिकार होगी। 2-3% वाली अकलियत आज इस मुल्क के अंदर एक स्टेट का मुख्यमंत्री रखता है वो। और हम मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों छोटी मोटी चीज के अंदर भी हमारा इत्तेहाद नहीं हो पाता। इस कौम को जब तक जहालत से नहीं निकाला जाएगा, जब तक ये कौम जहालत से ऊपर नहीं होगी, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। तालीम का रिश्ता इस्लाम से बड़ा गहरा है कि इल्म इस्लाम के बगैर और इस्लाम इल्म के बगैर तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। कि इस्लाम हो और इल्म ना हो, तालीम ना हो, और तालीम हो और इल्म हो और वहां इस्लाम ना हो, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये तालीम और इल्म उसे मजबूर कर देगी इस्लाम के ऊपर आने के लिए। अगर फिरासत की नजर से अगर मुताला किया जाए, अगर गौर किया जाए, कोई भी इल्म हो दुनिया का, इल्म मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये इंसान को हमेशा कामयाबी का रास्ता दिखाया है और दिखाता रहेगा। वो कौम हमेशा कामयाब हुई है जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद तालीम बनाया है, और जिस कौम ने अपनी जिंदगी का मकसद तालीम नहीं बनाया और जहालत को अपनी जिंदगी का शेवा बना करके रखा, वो कौम मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों हमेशा रांदे दरगाह हुई है। वो कौम दुनिया के अंदर जलीलो खार होकर के रहती है। इस्लाम ने सिर्फ मेरे दोस्तों दीनी उलूम की तरफ रग़बत नहीं दिलाई है कि सिर्फ इस्लाम ने दीनी उलूम की तरफ ही तरगीब दी हो। इस्लाम ने इल्म की तकसीम किया है, नाफे और गैर नाफे। एक इल्म वो है जो इंसान को नफा देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इल्म जो इंसान को नफा देता है, अल्लाह के नबी ने ऐसे इल्म की दुआएं मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। और जो इल्म इंसान को गुमराह कर दे, जिससे कोई फायदा ना हो, जो इंसान की हलाकत और इंसान की तबाही का सबब बन जाए, ऐसे इल्म से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका इल्मुन ला युंतफ़अु बिही। ए अल्लाह, मैं ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूं कि जिस इल्म से कोई फायदा ना हो, कोई नफा ना हो। इल्म नाफे वो इल्म जो इंसान को नफा देता है। असरी उलूम और फनून जो भी हैं, ये तमाम के तमाम इंसान के नफा के लिए है। तिब इंसान को
इंसान के जिस्म के लिए और इंसान की सेहत के लिए ये नफा बख्श है। जिसकी जगह आज मेडिकल ने लिया है। पहले तबीब हुआ करते थे, हकीम हुआ करते थे, कि तिब्ब यूनानी आज भी मशहूर है। बड़े बड़े हुक्मा, बड़े बड़े तबीब गुजरे हैं। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उसकी जगह पर, तिब की जगह पर मेडिकल ने काम किया, जो इंसान के जिस्म का इलाज करती है, उसकी सेहत का ख्याल रखती है। तो ये इल्म नाफे है। इसके हुसूल का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, लोगों की खिदमत करेगा, लोगों के जिस्म का इलाज करेगा, बदन का इलाज करेगा, उसकी सेहत का इलाज करेगा। यह इल्म नाफे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हुसूल के लिए दुआएं की है। इंजीनियरिंग, क्या इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? इस्लाम ने कभी तालीम की मुखालफत की नहीं है। इंजीनियरिंग में दोस्तों, लोहों को जोड़कर, लोहों को जोड़ तगाड़ करके उसे हवा के अंदर उड़ा दिया। हजारों मील का सफर घंटों के अंदर तय हो रहा है। एक भारी भरकम बहरी जहाज को कि पानी के अंदर चला दिया। ये इंसानी जरूरियात को पूरा करती है। ये इंजीनियरिंग, ये इंसानी जरूरियात को पूरा करने के लिए है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, 1 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा की रेलगाड़ी को 2 पटरी के ऊपर दौड़ा दिया। ये इंजीनियरिंग है। ये आज साइंस का दौर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बदर के जब कैदी आए, जंग बदर के अंदर जब कैदी आए, सहाबा ने कैद करके लोगों को लाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों से फरमाया कि तुम्हारी रिहाई का फिदिया यह है कि तुम 10-10 मुसलमानों को, जो तुम जानते हो, जो तुम्हें इल्म है, तालीम जो रखते हो, तुम 10-10 मुसलमानों को सिखा दो। यही तुम्हारी रिहाई का फिदिया होगा। जो कैदी आए थे, क्या वो मुसलमान थे? क्या वो दीन की तालीम जानते थे? वो तो मुशरिक थे, वो तो काफिर थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन थे, नबूवत के दुश्मन थे, मजहब इस्लाम के दुश्मन थे। उनके पास दीन की तालीम कहां थी? वो तो कैदी बन करके आए थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो तुम जानते हो 10-10 मुसलमानों को वो सिखा दो, यही तुम्हारी रिहाई का फिदिया होगा। जबकि उस वक्त मुसलमान गुर्बत और इफलास के आलम के अंदर थे। पेट के अंदर खाना नहीं था, बदन के ऊपर कपड़े नहीं थे, पांव में चप्पल नहीं थे, और अरब के रेतीले मैदान के अंदर, चिलचिलाती धूप के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कैदियों से माली फिदिया लेकर उनको छोड़ देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माली फिदिया नहीं लिया। कहा कि तुम जो जानते हो, अल्लाह के नबी जानते थे इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ इल्म लोग रखते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे कैदी हैं जो इल्म रखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमानों को वो तालीम दे दो, तालीम सिखा दो, यही तुम्हारी रिहाई का फिदिया हो जाएगा। माली फिदिया नहीं लिया, इल्मी फिदिया का उससे काम लिया। क्या उन कैदियों से सहाबे किराम ने दीन की तालीम सीखा होगा? दीन की तालीम नहीं सीखा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तालीम का मुकाम मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों आज से नहीं, 1400 साल पहले से नहीं, बल्कि उससे भी पहले, जब से दुनिया कायम है, तालीम का मुकाम हमेशा ऊपर रहा है। और जिस कौम के अंदर तालीम रही है, वो कौम, कि वही कौम मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों इस
दुनिया का इमाम और इस दुनिया का हाकिम बन करके रहा है। आज अगर हम भी चाहते हैं, आज अगर मुसलमान, इस हिंदुस्तान के मुसलमान अगर चाहते हैं, हम और आप चाहते हैं कि हम भी इज्जत की जिंदगी गुजारें, हम इज्जत की 2 रोटी खाएं और इज्जत के साथ हिंदुस्तान के अंदर रहें, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तालीम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाना होगा। और अगर हमने अपनी जिंदगी का मकसद तालीम नहीं बनाया, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, याद रखना कि 800 साला हुकूमत के करदबा के अंदर आज भी मस्जिदें वीरान पड़ी है, आज भी वो खंडराट के अंदर तकसीम हो गए। आज लोग उनकी सैर व तफरी के लिए लोग जाते हैं, उसको मुआयना के लिए, उसको देखने के लिए, जबकि 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है। जब उन्होंने तालीम को छोड़ा, जब उनके अंदर जहालत आई, तो फिर मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो कौम तबाह बर्बाद होकर के रह गई। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों की मौजूदा हालत है और जो मंसूबे हैं और जो साजिशें हैं गैरों की, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो किसी से ढपी छुपी नहीं है, वो हमसे और आपसे पोशीदा नहीं है, मख्फी नहीं है, हम खूब समझ रहे हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये वक्त ऐसा वक्त नहीं है कि हम सिर्फ तकिया पर सर रखकर पड़े रहें और सोचते रहें। सोचने से अगर काम चल जाता तो फिर मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे बड़े फिर कह देते कि सोचते रहो। आज हमारे बड़े मैदान अमल के अंदर है, लोगों को जगा रहे हैं, बेदार कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि जो खर्च तुम शादियों के ऊपर करते हो, अभी हजरत मौलाना महमूद असद मदनी दामत बरकातहुमुल आलिया सदर जमीयत उलमा हिंद ने 18 महीने की मुसलमानों की शादी के ऊपर जो खर्च हुआ है, जो मुसलमानों ने 18 महीने के अंदर शादियों के ऊपर खर्च किया है, फरमा रहे थे कि 2.25 लाख करोड़, याद रखिएगा, 2.25 लाख करोड़ रुपए मुसलमानों ने 18 महीने के अंदर अपनी शादियों पर खर्च किया है। 2.25 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़। हजरत अकदस फरमा रहे थे कि यही रकम मैं कहता हूं कि शादियों पर खर्च करना छोड़ दो। शादियों में जो जायज खर्च है वो हो, उससे मना नहीं है, लेकिन जायज खर्च करो, जितने में काम चल जाए उतना ही करो, फजूल खर्च ना करो। शादियां मस्जिद में हो सकती, मस्जिदों के अंदर करो, निकाह मस्जिदों के अंदर करो। वलीमा के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, औलिम वलो बेशातिन, बकदरे इस्तिताअत वलीमा कर लो। कि वलीमा पुरतकल्लुफ होना चाहिए, हदीस इस तरफ इशारा नहीं करती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इतनी खतीर रकम सिर्फ 18 महीने का निचोड़ है। हजरत फरमा रहे थे कि ये रकम स्कूल बनाने के अंदर, कॉलेज बनाने के अंदर, यूनिवर्सिटी कायम करने के अंदर, अपना स्कूल बनाओ, अपना इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाओ, अपना मेडिकल कॉलेज बनाओ। अगर हिंदुस्तान के अंदर इज्जत से रहना है, वकार से रहना है, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों लग जाओ, वरना मेरे मोहतरम दोस्तों हमारी नस्लों को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। ये नस्ल अगर खड़ी हो जाएगी और हमसे सवाल करेगी कि हमारे आप बड़े थे, हमारे आप बुजुर्ग थे, आप क्या कर रहे थे, ये नस्ल मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों कल हमें माफ नहीं करेगी। मैं ये आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि अपनी नस्ल को इर्तिदाद से, अपनी नस्ल को
गुमराही से, अपनी नस्ल को जहालत से अगर बचाना है तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अपने इदारे कायम करो और अपने इदारे के अंदर अपनी तालीम के साथ साथ अपने नौनहालों को और अपनी औलाद को और अपनी नस्लों को असरी तालीम के अंदर आगे बढ़ाओ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।